यात्रा की सफलता उस पारसनाथ, बगीचे वाले पीछे वाले पारसनाथ से मिलेगी। और जो तुम वहां बोलोगे वैसी ही तुम्हारी, मैं बातें हवा में नहीं कर रहा हूं, किताब की पढ़ के रट के नहीं बोल रहा हूं, हमने अनुभव किया है। हमने सम्मिश्र में 27 दिन चौपड़ कुंड पर रहे। कितने दिन? 27 दिन में हमने 72 वंदना की, एक दिन में 8 वंदना की, एक दिन में 6 वंदना की, 5 वंदना, 4 वंदना, क्योंकि हम सोच के गए थे कि हम यहां पर आहार करने के लिए नहीं, इस भूमि पर हम निर्जरा करने के लिए आए हैं। 8 वंदना कितनी होती हैं? तो मरने से पहले ही जिंदगी भर में 11 वंदना ही कर लेना। निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपनी प्रशंसा नहीं, मैं बतला रहा हूं कि हमें वहां का एक एक पल उपयोग करना है। बगीचे वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन करके आपको फिर जहां जाना, मध्य लोक के दर्शन, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा जिनालय बना है। विमल सागर भगवान, विमल सागर गुरुदेव की जो छतरी बनी है, जरूर स्पर्श करके आना चरण। अब आपको 22 की सुबह आपको यात्रा करना है, सबका सामान तैयार हो जाएगा, आपको कोई खाने पीने कोई विकल्प करना ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं करने का है। सुबह आप यात्रा में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम वहाँ नीचे से निकलते हैं, पहाड़ चढ़ने के पास पहाड़ के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर एक गुमटी मिलती क्षेत्रपाल बाबा की। उस क्षेत्रपाल मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा आगम का, आचार्य का ही और अनुभव का ही बोलूँगा। उस क्षेत्रपाल बाबा की गुमटी में 10,000 यक्षों का वास है। और आप ध्यान रखना, क्षेत्रपाल बाबा का वाहन क्या है? कुत्ता। जैसे सरस्वती माँ का वाहन हंस, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, महावीर का चिन्ह शेर, उसी प्रकार से क्षेत्रपाल बाबा का वाहन है कुत्ता। कोई यात्री आप कभी भी अनुभव करके देखना, और आपने इस चीज को महसूस किया होगा, जब आप पर्वत पे अकेले हो जाते हैं, कोई सब यात्री आपके पीछे हो जाते हैं, अचानक कुत्ता आपके आगे आगे चलना शुरू कर देता है। कहते हैं ना 1 से 2 भले। अब आपको यदि सोचते अरे कुछ सब चलेगा, कोई भी नहीं मेरे पास, आपका दिल धक धक करने लगता है। तुरंत कुत्ता कहां से निकल के कहां से आगे आगे चल, अरे ये कुत्ता कहां से आ गया। अब कुत्ता आगे आगे चल रहा है, कुत्ता आगे आगे चलता है, आपका हिम्मत आ जाती, चलो मेरे साथ कुत्ता चल रहा है। और कुत्ता आप देखना, कुत्ता मुड़ मुड़ के देखता है, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। कुत्ता आपको देख रही है और तुम कुत्ते को देख रहे हो। और अब जब पूरी यात्रा आपकी हो जाती, जब जैसी वो नीचे वो गुमटी आती है, आप सोचते कुत्ते को मैं नीचे जाके खूब खिलाऊंगी, ब्रेड दूध सबको खूब खिलाऊंगी पिलाऊंगा। और जैसी वो गुमटी आती है, कुत्ता वहां से 9 2 11 हो जाता है। कुत्ता कहाँ गया? अरे कुत्ता कहाँ चला गया? चला गया। उस पर्वत पे हजारों लाखों यक्षों का वास है। पूरी वंदना में कोशिश करना कि हम जब चढ़ना शुरू करें, ऊपर कुछ भी ना खाएं पिए। और विशेष ध्यान रखना, किसी भिखारी को 1 पैसा दे के मत आना। आप दे के आते हो बहु पगले, गांजा भांग बीड़ी उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं। हम गए थे यात्रा करने के लिए, पाप लेके आ गए नहीं। और आप कंबल दे के भी आते हो पगले, नीचे आके 1000 रुपए का कंबल 200 रुपए बेच के नहीं वापिस चले जाते हैं। नहीं, ऊपर चढ़ो, कोशिश करना कि हम कुछ भी ना खाएं पिएं। अब सोचो, एक साधु गुरुदेव के साथ हमने वंदना की सम्मिश्र करके 2000 में, और उस पूरे पहाड़ पर गुरुदेव भी इतने थके हाथ, गुरुदेव कहाँ से बिहार करते करते दिल्ली, शायद दिल्ली से कहाँ से आए थे। और हम 2 साधु, प्रज्ञा सागर जी महाराज, हम दोनों साधु गुरुदेव के साथ पूरी वंदना की थी। एक बार खाने पीने वाले साधु संत 24 घंटे में एक बार का पूरी वंदना करके नीचे 4 बजे आके आहार किया था। जिंदा बैठी है। मैं तो सिर्फ तुमसे बोलूं, तुम ऊपर कुछ खाना पीने का प्रावधान रखना। ज्यादा पियोगे तो फिर अब जिस भूमि से
जिस भूमि से 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनिराज उस पर्वत पे कण कण से निर्वाण को प्राप्त किया हो, यदि तुम पानी ज्यादा पियोगे तो फिर तो हमने क्या किया? नहीं, कोशिश करना कम पानी पियोगे कम कॉल आएगी, ज्यादा पियोगे रिंग बजेगी, देखो क्या अरे कहा जाओ कौन क्या कर रहा है, वहां ध्यान मत देना, खुद पर ध्यान देना। निवेदन कर रहा हूं। अब आप देखो, हम लोग या तब उस गुमटी से वहां उस गुमटी पर बोल के जाना कि बाबा मेरी यात्रा सानंद हो, निर्विघ्न हो, आगे बढ़ते जाना। पूरे पहाड़ पर कितने झरने हैं? पूरे पहाड़ पे कितने झरने हैं? 6 झरने हैं। 2 नकल में अकल तो लगाओ, हमने कहा 2 तो तुमने कहा 2 1 2 6 झरने हैं। एक गंधर्व नाला, दूसरा सीता नाला, तीसरा चौपड़ा कुंड, ठीक है, चौथा जल मंदिर। ये 4 सबको दिख रहे हैं। 5वां झरना चौपड़ कुंड के पीछे जो पगडंडी पारसनाथ के लिए गई है, वो झरना अद्भुत झरना है। एक झरना वहां से बह रहा, 5वां झरना। और 6ठा झरना जब अपन चंद्रपुर स्वामी की टॉक पर जाते हैं तो जो सीमेंट का एक कमरा बना हुआ है, वहां के जो लोग पानी बेचते हैं वो नीचे उतर करके 100 कदम नीचे जाते हैं और झरने का पानी फिर भर के लाते हैं। तो 6 झरने उस पर्वत पे बह रहे हैं। उस झरने का पानी औषधि है, जल अमृत है। पद्म श्री गुरुदेव की गृहस्थ जीवन की माँ और इनकी माँ मेरी दादी माँ, उनको वर्षों से पेट में अल्सर था। माता जी आप 20 दिन ऊपर मेरे यहीं रहो और तुम झरने का पानी पीना आहार में, आपका अल्सर ठीक हो। और वाकई में 15वां दिन था, माता जी बोलती बेटा 2 दिन से मेरे पेट में बिल्कुल जलन नहीं हो रही है। हमने कहा माता जी जलन नहीं हो रही, वो इस झरने का पानी ही औषधि अमृत है। और ध्यान रखना, वो जल औषधि क्यों बनता है? पूरे भारत देश में इकलौता एक पर्वत है समेसकर, जहां पर लाखों प्रकार की जड़ी बूटियां उस पर्वत पे लगी हुई हैं। भारत का सबसे बड़ा तंत्र का स्थान यदि कोई है तो वो है समेसकर पर्वत है, जहां हजारों यक्षों का वास हो। वो पर्वत अद्वितीय है। तो वो झरने का पानी अपूर्व है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं अपनी मेन बात पर आ जाता हूं। चूंकि 1.5 घंटे का प्रवचन है, सिर्फ मुझे कुछ समय बोलना है। बहुत से लोग होते महाराज श्री एक टोंक का इस यात्रा में उस पर्वत का लौकिक फल भी है तो पारलौकिक फल भी है। लौकिक फल वंदना करने से एक बार बंदे जो को ही ताही नरक पशुगति नहीं हुई। जो एक बार भाव से वंदना करता है वो खोटी गतियों में जाने से बच जाता। और ध्यान रखना, उस समेसकर की पर्वत की वंदना वही कर पाएगा जिसने खोटी आयु का बंध। रावण 3 बार गया, नहीं चढ़ पाया। वहां को उस गुमटी वाले यक्ष ने उठा के उसको पछाड़ दिया, बोले नहीं जाएगा। राजा शरणिक 7 बार गया, नहीं चढ़ पाया। क्यों? नरक आयु का बंध कर लिया था। तो जो खोटी आयु का बंध कर लेते हैं उन्हें पर्वत की वंदना का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। अब अपनी मुद्दे की बात पर आता हूं। बहुत से लोग होते हैं कि महाराज श्री क्या करें क्या ना करें। यदि व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, यश ख्याति नहीं मिलती, हमेशा लोग उसको गाली बकते रहते, अपमान ही मिलता है। आप कुछ मत करो, एक फल आता जावित्री। आप जावित्री को ले लें और पद्म प्रभु भगवान की टोंक पर जावित्री को अच्छे बढ़िया फूल, बहुत अच्छे केसरनुमा फूल आता है, उसको लेकर के यदि आप उस टोंक पर चढ़ाते हैं ध्वजा सहित, जिंदगी में भूल जाओगे कि मुझे कोई अच्छा बोलने वाला नहीं मिलता है। यश ख्याति प्रतिष्ठा नाम प्रशंसा यदि कहीं से मिलेगी तो पद्म प्रभु भगवान की टोंक से ही मिलेगी। क्यों? सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता है पद्म प्रभु, और एक सूरज पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को रोशनी से
प्रकाशित आलोकित कर देता है। यदि मन बहुत अशांत रहता है, क्या करें महाराज? कुछ मत करो। चंदप भू स्वामी महाराज से मेरे मन अशांति बहुत रहती, घर में अशांति बहुत, कोई कुछ मत करो, चिंता मत करो। अब अक्षत का 1.25 किलो अक्षत साथ में लेके, अक्षत का मतलब केला फल फूल नहीं, चावल लेके जाना। एक दीपक चंद्रभू स्वामी की वो अक्षत का स्वास्तिक बना देना और उस पर दीपक जला देना। भगवान मुझे कुछ नहीं, बस मेरे घर में शांति बनी रहे। आप देखना कि घर में क्या नहीं होता है, क्योंकि वो पर्वत सामान्य नहीं है। हम उसको लाइट लेते हैं, लेकिन लाइट नहीं है। बहुत से बच्चे हमारा स्त्री, मेरी बेटी मंगली, मेरा बेटा मंगल है, मंगल बहु मंगल, क्या करें हमारा? कुछ मत करो। आप मसूर की दाल, जिसको मंगल परेशान करता हो, जो मंगल से पीड़ित हो, उस व्यक्ति को मसूर की दाल 400 ग्राम लेकर के अपने साथ में जाओ, बांसपुज भगवान की टोंक की 3 परिक्रमा लगाओ, उस दाल को टोंक के पीछे ही छोड़ देना। अब दाल का क्या होगा महाराज? दिमाग मत लगाना। वहां पर बहुत से बंदर हैं, जंतु हैं, वो सब उनका काम है, अपना काम चढ़ाने का है। उसके बाद क्या होगा? दिमाग लगाने का नहीं। यदि वो व्यक्ति उस ग्रह के लिए वो कार्य करके आता है, ग्रह शांत नहीं होगा, लेकिन हाँ अशांति भी पैदा नहीं करेगा। यदि किसी को बहुत गुस्सा आता है, उस व्यक्ति को लाल किशमिश लेके जाओ, लंबी किस्म द्राक्ष लेके जाओ, और उस किशमिश को बांसपुज भगवान की टोंक के पास, ओम ह्रीम श्री बांसपुज, जो मंत्र आप पढ़ते हैं किताब का, वो मंत्र पूरा पढ़ें और उस किशमिश को टोंक के पास चढ़ा दें। गुस्सा शांत करने के लिए और ग्रह की शांति के लिए बांसपुज भगवान के अलावा दूसरा तुम्हें कोई ठीक नहीं कर पाएगा। यदि घर में बच्चे हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं होता, सफलताएं नहीं मिलती हैं, किराना मर्चेंट का काम नहीं हो रहा है, बुद्ध से रिलेटेड जो भी ग्रह, जो भी कार्य है, यदि आप भगवान, यूं तो 8 भगवान है, धर्मनाथ, शांतिनाथ, अनंतनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ, मल्लीनाथ, नमीनाथ भगवान, महावीर स्वामी, यदि इन टोंकों पर आप मुट्ठी भर भर के इलायची चढ़ा, हरी इलायची चढ़ा के आते हैं, श्रेष्ठ फल है आपका। वो कार्य जो आप मन में, अरे यार याद नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है, उस कार्य की, बुद्ध से संबंधित कार्य के लिए हरी इलायची प्रत्येक टोंक पर चढ़ाने का है। प्रत्येक मतलब जो 8 टोंक हैं बुध ग्रह की, बृहस्पति, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, संभावना, अभिनंदन स्वामी, सुमतनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ भगवान। एक फल आता है जायफल। कई बार लोग, मैं गुरु की इतनी सेवा कर दो, गुरु देखते भी नहीं, बात नहीं करते, मुझे कभी सब बांध देते नहीं, बुलाते नहीं, पास ही नहीं बैठाते। जिनका गुरु ग्रह कमजोर होता है वो हमेशा धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में पीछे ही रहते हैं। ऐसे लोगों को जायफल, एक एक टोंक पर, जो टोंक बोली है हमने 8 टोंकें, उन टोंकों पर वो जायफल 1 फल 3 फल आप चढ़ा के वंदना करते हैं। कभी गुरु तुमसे रुष्ट नहीं होगा, कभी गुरु कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। जिसका गुरु बलवान होता है उसका नाम, ख्याति, कीर्ति, प्रशंसा आकाश, यदि पुष्पदंत सागर के शिष्यों का नाम आकाश की ऊपर तक जा रहा है तो सब शिष्यों का गुरु बलवान है। निवेदन कर रहा हूं, शुक्र ग्रह, कई बार बहुत महर्षि बेटी शादी नहीं हो रही, नहीं वो नहीं हो रही, क्या कह रहे हैं महाराज? कुछ मत करो, मिश्री लेके जाओ पुष्पदंत भगवान की टोंक पर। यदि हम मिश्री समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपका वो कार्य सिद्ध होता है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान, अरे महाराज मैं तो कर्ज में मरा जा रही हूं, कर्ज में डूबा जा रही हूं महाराज, क्या करूं? कुछ मत करो, कुछ मत करो। 3 टोंकों पर लवंग, सुपारी और कमलगट्टे, सुपारी, कमलगट्टे और लवंग को एक साथ रखो, मुट्ठी में भर के रखो, और 3 टोंकों पर विशेष, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंक पर, पारसनाथ भगवान की टोंक पर
और मल्लीनाथ भगवान की टोंक पर, यदि आप इन 3 टोंकों पर यदि आप इस सामग्री को समर्पित करते हो इस भाव से कि हे भगवान, हे परमात्मा, अब जब मैं आपकी वंदना करने के लिए आऊं तो मैं कर्ज मुक्त होकर के आऊं। उस फल का अद्वितीय फल है। यदि आपका शनि परेशान कर रहा है, आप 111 कमल गट्टे लेके जाएं और जब मुनि सुब्रनाथ भगवान टोंक पर पहुंचे, उस एक एक कमल गट्टे से ओम ह्रीम से मुनि सुब्रनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम शिव, एक एक उस फल से जाप करें और उसको छोड़कर फिर आगे वंदना के लिए निकल जाए। उसका बाद में क्या होगा महाराज, वहां दिमाग नहीं लगाने के बाद आपने क्रिया की, आगे निकलते जाओ। यदि आपकी कुंडली में राहु काल सर्व योग परेशान कर रहा है तो काली मिर्च, हम एक भी बात वो नहीं बोले जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ हो, नहीं, काली मिर्च, लवंग और सौंठ को, तीनों को एक साथ करके यदि हम इन 3 टोंकों पर मल्लीनाथ, पारसनाथ और नेमिनाथ की टोंक पर चढ़ाते हैं तो काल सर्प योग कभी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और उसे एक मंत्र है, ओम ह्रूम जू सा रमो लोए सब साहुणम। इस मंत्र को अन्यथा तुम दुनिया में किसी पंडित के पास चले जाओ, कोई भी पंडित ज्योतिषाचार इस योग को कभी खत्म नहीं कर सकता और मैं भी खत्म नहीं करूंगा, लेकिन हां, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। केतु पारसनाथ की वंदना। और यदि आपको घर में सुख शांति सौभाग्य की वृद्धि करना है तो आप अपने हाथ में प्रत्येक टोंक पर सुपारी लेके जाओ, बड़ी सुपारी चढ़ाने वाली, बड़ी जो खाते हो बड़ी सुपारी, प्रत्येक टोंक पर सुपारी, इलायची और लवंग को मुट्ठी भर भर के चढ़ा के आए। लवंग गुरुदेव के मुख से सुनाता हमने बहुत पहले लौंग लक्ष्मी को प्रभावित करती है और दुर्भाग्य का नाश करती है। यदि हम लवंग को अधिक मात्रा में चढ़ाते हैं तो दुर्भाग्य का नाश होता है, श्री और श्रेयस की प्राप्ति होती है।